दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज ही दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 8 मई 2024 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 7:33 हो चुके हैं। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ 7:33। स्कैनर है ना तो इस वजह से थोड़ा क्लियर नहीं होता, बट 7:33 हो चुके हैं करंट। और अभी मैं पहुँच गया हूँ द्वारका सेक्टर 12, मतलब सेक्टर 18 ड्रॉप किया था और 18 के बाद पहुंच गया सेक्टर 12। रेडिसन ब्लू पीछे रह गया, जस्ट उसकी रेड लाइट मैंने क्रॉस कर दी है और सेक्टर 12 मेरे राइट साइड में है और लेफ्ट में आपका सेक्टर 13 इस तरफ है। तो दोस्तों आज अभी मैं आ रहा हूँ खाली, मतलब यहीं पे द्वारका सेक्टर 18 में ड्रॉप किया था और ये पिकअप में लेकर आया था मेदांता हॉस्पिटल से। तो मेदांता से ही मिल गया था, द्वारका की लोकेशन लगाई थी तो डायरेक्ट घर की मिल गई। तो मुझे लगा यार ये रूट शायद हो सकता है द्वारका एक्सप्रेस से दिखाए, बट एक्सप्रेस वे वाला रास्ता जब मैं मतलब राइड आई थी तो मेरे पास दिखा रहा था 20 किलोमीटर। तो मैं समझ गया था ये 20 किलोमीटर तो इधर से दिखाएगा आपका हाईवे की तरफ से। और जब मैंने रूट चेक किया तो ना ही हाईवे की तरफ से दिखाया, ना ही इसने द्वारका एक्सप्रेस से उस वाली साइड से दिखाया। इसने सीधा आपका सिविल लाइंस वाला जो रास्ता है वो सीधा ले गया और सीधा लेके ओल्ड रेलवे कॉलोनी जो ओल्ड गुड़गांव रोड है रेलवे कॉलोनी वाला, उसके ब्रिज के ऊपर से उतारा उसने, उतार के फिर सीधा कनेक्ट कर दिया द्वारका एक्सप्रेस से। तो मतलब थोड़ा सा कंजेस्टेड रहा, 15-20 मिनट वहाँ से निकलने में, 15-20 मिनट क्या आधा घंटा तकरीबन लग गया। फिर उसके बाद सीधा मतलब द्वारका एक्सप्रेस से जैसे ही कनेक्ट हुआ तो आपको पता ही है वहाँ से फिर एकदम स्मूथ रोड मिल जाता है। हालांकि फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़ा, नीचे से निकल के आ गया तो बिल्कुल खाली रास्ता और सीधा इनको मैंने ड्रॉप कर दिया 1 घंटे के अंदर मेदांता से आपका सेक्टर 18 द्वारका। तो वहाँ से दोस्तों इनको मतलब थोड़े पेशेंट भी थे तो धीरे ही चला के लेकर आया द्वारका एक्सप्रेस में भी। हालांकि तेज़ चलाने में कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, अपना ही नुकसान है। तो जितना तेज़ ज़्यादा चलाओगे उतना फ्यूल भी लगेगा, सीएनजी भी लगेगी। तो जितनी मीडियम उसमें रखोगे आप आराम से तो आपकी हर चीज़ मैनेज रहेगी, एवरेज भी अच्छी आएगी गाड़ी की। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, तकरीबन मैं निकला था 8:15 बजे मैं निकल गया था। तो 8:15 बजे मैंने पहले पिकअप लिया था गुड़गांव। तो गुड़गांव से नहीं, आज गुड़गांव नहीं, पहले पिकअप गुड़गांव का नहीं था मेरा, पहला पिकअप था आपका इधर क्या कहते हैं जनकपुरी का। तो जनकपुरी छोड़ा, जनकपुरी के बाद फिर मेरे पास आ गया था आपका गुड़गांव का दूसरा चक्कर जो था वो था गुड़गांव साइड का। गुड़गांव सेक्टर 26 मैंने छोड़ा। 26 के बाद फिर मेरे को मिल गई थी आपका राइड इधर की, कहाँ की मिली थी मुझे मिल गई थी सीधा टर्मिनल 3 एयरपोर्ट। तो टर्मिनल 3 एयरपोर्ट मतलब दिखा रहा था, बट 3 के पास नहीं, आपका एरो सिटी भी ड्रॉप हुआ था। एरो सिटी के बाद फिर दोस्तों मेरे पास सीधा आ गई थी यूपी साइड की राइड। तो यूपी की राइड ड्रॉप करी। यूपी के बाद फिर मेरे पास आ गई थी एक रैपिडो में बुकिंग। तो रैपिडो में मतलब गौर सिटी के पास में मैंने ड्रॉप किया था, तो वहीं से वापसी की ग्रेटर क्लास की मेरे को मिल गई। तो वहाँ ग्रेटर क्लास जीके छोड़ा मैंने। जीके के बाद फिर मेरी सीएनजी ख़त्म हो गई थी, क्योंकि आजकल दोस्तों सीएनजी का प्रेशर कम मिल रहा है। तो सीएनजी एक्चुअली क्या है कि कम आ रही है गाड़ी में, तो कम आ रही है और आपका मतलब ज़्यादा मतलब उसमें लग रही है सीएनजी, बहुत ज़्यादा हमें कंज्यूम करने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो मैं जस्ट घर के पास ही आ गया और मेरे जस्ट बालाजी पार्क में लेफ्ट साइड में ही है। तो मेरे पड़ोसी घूम रहे थे तो उन्होंने देख लिया महेश भाई कुछ कर रहे हैं, खुराबाती वीडियो में लगे हुए हैं। तो वहाँ से दोस्तों मैं सीएनजी फिल कराने एक्चुअली मैं लाजपत नगर के मूलचंद वाला फ्लाईओवर था उसके पास पहुँचा। तो वहाँ देखा लंबी बहुत ज़्यादा लाइन लगी पड़ी थी। तो मैंने कहा यार यहाँ तो बेकार है, मतलब यहाँ से सीएनजी डलवाना कम से कम 15 से 20 मिनट ख़राब होने। तो फिर मैं निकल गया था सीधा वहाँ से खाली निकला मैं एम्स की तरफ। आईएनए वाला याद आ जाता है क्योंकि खाली वही रहता है हमेशा। 4 गाड़ियाँ लगी हुई थी दोस्तों, फटाफट पहुँचा वहाँ से सीएनजी डलवाई और सीएनजी डलवा के फिर मैंने छोटी राइडें करी 100 रुपये की। क्योंकि देखिए हमेशा दिन के टाइम में तो आप छोटी कर लो, शाम के टाइम आप कोशिश करो लंबी करने की। लंबी मिल जाती है तो उसमें बिल अच्छा खासा बन जाता है। छोटी में क्या है कि छोटी ऑफ पीक में रहती है तो भैया उस टाइम क्या है कि
जो मिल जाए वो बढ़िया है, नहीं तो खाली टाइम में कोई फ़ायदा नहीं है खाली बैठने का। तो वहीं से करते करते दोस्तों फिर मैं आ गया था दोबारा गुड़गांव। तो गुड़गांव का चक्कर मार लिया, उसके बाद फिर सीधा मैं आ गया यहाँ की द्वारका सीधा। तो ज़्यादा काम मतलब करने की सोची थी, बट सीधा तो घर की राइड आ जाती है। हालांकि लोकेशन में डाल दी थी, मैंने ये सोचा था कि मतलब द्वारका पहुंच के फिर 1-2 राइड छोटी छोटी कर लूँगा। ऑन भी रहा था, CNG भी डलवा ली मैंने एडवांस में कल के लिए, बट राइड नहीं है। तो राइड नहीं आई तो फिर डिवाइस को कर दिया बंद और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में, खासकर उबर के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। दोस्तों काफ़ी भाइयों के मतलब आपने देखा ही होगा, अभी उबर ने मैं इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, ठीक है। काफ़ी भाइयों को नहीं पता, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ये चीज़ दोबारा से इस वीडियो में मतलब क्वेश्चन कर रहा हूं और उसका आंसर भी मैं बता रहा हूं। दोस्तों काफ़ी भाइयों के इंक्लूडिंग मेरा भी मतलब उबर एक, जैसे कि आपको पता है 5% तो TDS ही काट ही रहा है 5%, ठीक है। कमीशन ये काट के बताता है ऑलरेडी 5% और इसमें गवर्नमेंट का टैक्स काटता है। उसके अलावा दोस्तों आपके वॉलेट से एक 1% का TDS और आपका निकल रहा है। 1% मतलब डेली आपकी हर बिल से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 100 रुपीज़ का बिल बन रहा है तो 1 रुपये डिडक्ट हो रहा है, 200 का बन रहा है तो 2 रुपये डिडक्ट हो रहे हैं, 300 का बन रहा है तो 3 रुपये डिडक्ट हो रहे हैं, मतलब 1% दोस्तों। 500 का बन रहा है तो 5 रुपये आपके डिडक्ट हो रहे हैं अलग से। TDS तो 5% वो ले ही रहा है, उसके साथ में फेयर एडजस्टमेंट के नाम से आपको दिखाया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फेयर एडजस्टमेंट के नाम पर यहाँ पर उबर ने एक तरीके की, आप ये समझ लीजिए ज़बरदस्ती है कि भाई हम अपनी तरफ से ये काट रहे हैं। और ये क्या काट रहे हैं दोस्तों, इसको मैं बता देता हूँ। जिन भी भाई की अर्निंग 5 लाख से ऊपर जा रही है लास्ट 2 ईयर से, 3 ईयर से, 4 ईयर से, हर साल उनके 5,000 रुपये 1% के नाम पे काटता था, सडनली काटता था, वो लास्ट के एंड में काट लेता था। जब आपकी 5 लाख अर्निंग जैसी क्रॉस होती थी वैसे ये 5,000 रुपये आपके वॉलेट में माइनस कर देता था, जिसे हमें भरना पड़ता था। नहीं भरते थे तो हमें फिर कैश की राइड बंद हो जाती थी। और मतलब मोस्टली क्या है कि कैश की राइड ही इसमें ज़्यादा रहती है, कैश की भी रहती है, ऑनलाइन भी रहती है, बट ऑनलाइन भी रहेगी तो बंदा फिर इन्हीं को माइनस वो वॉलेट ठीक करता रहेगा तो फिर अपने लिए क्या कमाएगा। तो ज़बरदस्ती किसी से उधार लेके भाई लोग, क्योंकि देखिए सभी का बजट हिला रहता है। अगर मंथ के एंड में सडनली 5,000 रुपये काट दिए जाए तो आपको बहुत मतलब वो लगता है यार 5,000 3-4 दिन में हम लोग कमाते हैं और इसके बाद मतलब सडनली ऐसे मतलब रुपए काट लें। तो उसमें काफ़ी भाइयों की कंप्लेंट्स भी आ रही थी उबर की तरफ से। तो उबर ने एक तरीका निकाला, मतलब तरीका क्या है ये मेरे हिसाब से तो गलत है। ये खुद उबर मतलब हमारे लिए तो ये लगा लीजिए कुछ खास फर्क नहीं है, बट हमारे पैसों का यूज़ बहुत जगह ये कर रहा है। कर क्या रहा है दोस्तों, जो ये सडनली 5,000 रुपये काटता था 5 लाख की इनकम होने पे, ये सिर्फ उन्हीं के, ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ पैसे जो कट रहे हैं ये सिर्फ उन्हीं के कट रहे हैं जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो रही है, क्रॉस हो चुकी है, लास्ट 1-2 साल से हो रही है। तो ये उन्हीं के पैसे काट रहा है। तो ये पैसे इसलिए काट रहा है कि आपको सडनली लास्ट में एकदम से 5,000 भारी पड़ता था तो आपको धीरे धीरे आपके उससे ये जमा कर रहा है। जमा करके जब आपकी 5 लाख क्रॉस हो जाएगी तब ये सीधा इनकम टैक्स ऑफिस में ये पैसा जमा हो जाएगा। वहाँ से आप अपने RTR फाइल कर सकते हो, अपने CA से बात कर सकते हो। CA आपको पता ही है 500 से 1,000 रुपये आराम से लेगा, 1,500 भी ले लेता है, जैसा उसको मतलब जैसे CA से आप बात करो, बट कम से कम 1,000 रुपये तो लगते ही लगते हैं दोस्तों। तो 1,000 हम उसको दे देंगे तो 4,000 हमें 1-2 महीने के अंदर रिवर्ट्स मिलेंगे। हालांकि ये पैसे निकल जाते हैं। तो अभी हुआ क्या है, हुआ यही है कि जो साल में कटता था 5,000 रुपये, वो अब डेली के हिसाब से आपकी पर राइड के हिसाब से 1% के हिसाब से आपका काटा जाएगा। अगर आपने 10 ट्रिप करी है, 10 ट्रिप में का अमाउंट 3,000 है तो आपका 1% आप समझ लीजिए कितना कट गया, 30 रुपये। 30 रुपये आपका 1% सीधा TDS चला गया उबर के खाते में। अब आप सोच रहे होंगे उबर इससे क्या प्रॉफिट उठा रहा है। तो उबर से प्रॉफिट दोस्तों यही उठा रहा है कि आपका पैसा, आप सोचिए लाखों ड्राइवर हैं, दिल्ली NCR की ही बात कर ले, दिल्ली में ही NCR में लाखों ड्राइवर हैं और स्टेट में भी लाखों हैं। तो उन सब का ये एक बंदे का अगर 30 रुपये भी एक दिन का इकट्ठा हो रहा है, कम से कम 3,000 के काम बहुत भाई करते हैं, 2500 के भी करते हैं,
20-25 रुपये डेली के एक ड्राइवर से उठ रहे हैं, तो वो आप कैलकुलेट करो कितने लाखों करोड़ों में पहुंच जाएंगे। तो उसको इन्वेस्ट करें किसी और चीज़ में, शेयर मार्केट में कर दिया, किसी भी उसमें कर दिया, तो कितना ज़्यादा पैसा दोस्तों एक साल में ये लोग कमा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट एक कन्फ्यूजन थी भाइयों की, वो यही सोचे थे यार ये फेयर एडजस्टमेंट क्यों हो रही है। फेयर एडजस्टमेंट इसीलिए हो रही है दोस्तों, जो साल में 5,000 कटता था वो अब नहीं कटेगा आपका। ऑलरेडी आपके पैसे कटते जा रहे हैं और ये इकट्ठा होता जा रहा है। तो इकट्ठा होके जितना कट रहा है उसका आराम से इन्वेस्ट करके वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा खासा बेनिफिट्स ऊबर लेगा हमसे। और ये चीज़ हमें पता नहीं है, बहुत से भाई को पता ही नहीं है, पर हम लोग कर भी कह सकते हैं। हम अभी फिलहाल ये लगा लीजिए इन कंपनियों की मनमानी चलने दे रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कोई अच्छा कोई यूनियन बेटर और कोई यूनियन के भाई एक साथ आने को तैयार नहीं है। जब तक ये एक साथ नहीं आएंगे तब तक कोई बात आगे कर ही नहीं सकते इस बारे में। तो इसलिए हम लोग तो पिसते ही जा रहे हैं, हमारा जो पैसा है वो ऐसी मतलब जा रहा है, कट रहा है। और इसके पीछे मैंने दोस्तों ऊबर के उससे बात भी करी थी, बहुत बहस भी हुई थी कस्टमर सपोर्ट में मेरी। और मैंने उनसे ये भी बोला था कि भाई अगर मेरी अर्निंग 5 लाख से ऊपर नहीं पहुंची, जितना आप 6 महीने में काट लिया, 6 महीने में मैं सपोज विड्रॉ कर लेता हूँ, मैं गाड़ी नहीं चला रहा, मेरी जॉब लग गई कहीं, कुछ भी हो गया है, एनीथिंग एल्स, मेरा मन हट गया, मैंने नहीं चलानी गाड़ी, तो उस दौरान मतलब क्या ये पैसा मुझे वापस मिलेगा। तो ऊबर के कस्टमर सपोर्ट के पास आंसर नहीं था दोस्तों। उसने यही बोला था कि हाँ आपको अप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। अरे अप्लाई करने का कुछ आपने लिखित में तो दिया नहीं है, आपकी मतलब लिखित में दो, आप जिस हिसाब से काट रहे हो उस हिसाब उसका भी लिखित में दो ना आप, कि भाई इतने पैसे काट रहे हैं। तो आपने देखा ही होगा जब आपका बिल की डिटेल्स आप चेक करोगे तो उसमें लिखा होगा टैक्स, इनकम टैक्स विद होल्डिंग, मतलब इनकम टैक्स का पैसा आपका होल्ड पे रख लिया गया है एडवांस में। तो इस तरीके के मैं दिखाया था, यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख लीजिए दोस्तों, बाकायदा मैं ऑलरेडी बहुत पहले बना चुका हूँ, बट अभी भी बहुत भाइयों की कंफ्यूजन थी। तो इसके लिए मैं ये क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और समझ गए होंगे ऊबर क्यों ऐसे फेयर एडजस्टमेंट के नाम पे काट रहा है। अगर आपके भी काट रहा है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कितने कट जाते हैं दोस्तों डेली, ये भी मुझे बताना। तो आप फिर हिसाब लगा लीजिए कि कितने लाखों ड्राइवर है और कितनों से काट के अपना जमा करा है, जमा करने के बाद फिर इसका इन्वेस्टमेंट कितना तगड़ा होता है और कितना प्रॉफिट ये हमसे कमा रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, ज़्यादा कोई खास नहीं हुआ, पर फिर भी जितना होता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। यहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको काम दिखाया था, 1565 रुपये का मेरा काम है। और इसमें मुझे एक रैपिडो की भी ट्रिप मिली है और जिसमें 485 रुपीज़ मिले हैं और एक 30 रुपये अलग से मिले हैं कैंसिलेशन। रैपिडो में ही एक राइड आ गई थी 500 कुछ रुपये की, पसंदगुन में था, ONGC ऑफिस से आई थी, बट लोकेशन में पहुंचा तो बंदा कोई रेस्पॉन्स नहीं है। मैसेज किया भाई आर यू कमिंग, उसने बोला नो, आप कैंसिल कर दो बुकिंग। मैंने कैंसिल नहीं करी, मैंने टाइम पूरा किया, उसी ने कैंसिल कर दी, 30 रुपये ऐड हो गए। तो 515 रुपये वो और 1565 रुपये ये, तो 1565 15 इधर कर लेते हैं, 1570 70 और 500 आपका 2070 रुपये का ये काम है दोस्तों इसमें। और मेरे को टोल मिले हैं 420 रुपये के टोल मिले हैं। गुड़गांव आया, फिर गया, फिर यूपी गया, फिर वापस आया, तो 420 रुपये के मेरे टोल हो गए। तो आपका 2070 प्लस 420 आप राउंड फिगर मान लीजिए 2500 रुपये का मेरा आज का काम है। 2500 रुपये में से जो CNG फिल करवाई है, CNG तकरीबन दोस्तों कल मैंने डलवाई थी, तकरीबन 350 की डलवाई थी मैंने, और उसके बाद मैंने आज डलवाई थी, आज आपका 390 रुपये की, और अभी डलवा कर आ रहा हूँ। अभी भी मैंने डलवाई थी, मतलब 300 की मतलब रेंज में ही आ रही है, 350 की उसमें ही है। तो अभी मैं जस्ट डलवाई है 342 रुपये की है, सॉरी 342 रुपये की है। तो 300 900 1000 1100 1200 टोटल CNG आ गई, मतलब 350 मतलब राउंड फिगर 1150 तक की आप मान के चलिए, 1150 की CNG आ गई है, जिसमें से गाड़ी चली है 222 किलोमीटर मेरी। और अब एडवांस में पूरी फुल है, तो तकरीबन
1100 कुछ रुपए की सीएनजी आ चुकी है, तो 550 की एडवांस में, क्योंकि कम प्रेशर में 550 की आप समझ लीजिए इसमें पड़ी है, तो 600 रुपये की सीएनजी लग गई है दोस्तों। तो 600 की पूरी सीएनजी लग गई है। अब आप सोचेंगे यार महेश भाई कई बार झूठ बोलते हैं, 600 की नहीं लगी होगी। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि हम सारी राइड ये नहीं होता कि एसी में चल रही है। कुछ जैसे मैंने 5 6 7 8 राइड करी है, तो उसमें 3 4 राइडें बिना एसी की भी होती है। तो हम कोशिश करते हैं भाई जो डिमांड करता है उन्हीं के लिए एसी चला देते हैं, वरना विंडो खुली रहती है हमारी, ठीक है। कुछ लोग मना कर देते हैं नहीं चलाओ भाई एसी, बाहर की हवा बहुत मस्त है, तो इसलिए हम नहीं करते। कुछ लोग जैसे ही बैठते हैं भैया एसी है, उनका हाँ जी है, चलाते हैं बढ़िया से चला देते हैं उनके लिए। तो इसीलिए दोस्तों सीएनजी थोड़ी सी वो रखती है। तो 600 रुपये की सीएनजी को हटा लेते हैं 2500 के काम में। तो अब आप सोचेंगे 2500 रुपये यार कैसे, देखो 400 रुपये तो टोल मिले हैं, वैसे जो काम हुआ है 2000 का काम हुआ है 600 रुपये की सीएनजी पे। आप ये समझिए, ये मत समझिए कि 2500 का हो ही नहीं सकता। तो 500 ये निकाल देंगे, सॉरी 600 रुपये हम सीएनजी के निकालेंगे तो बचेंगे कितने, 1900 रुपये। 1900 में से 300 और निकालेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिस रहे हैं, 100 रुपये का पेट्रोल। तो 1900 में से 300 और निकल गए, बचेंगे कितने, 1600 रुपये। तो दोस्तों आज की नेट इनकम है 1600 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ आपकी नई गाड़ी तो गाड़ी की EMI पे करनी पड़ेगी, और गाड़ी अगर ड्राइवर को दे रखी है तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी, तभी आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फेसबुक पे। तो दोस्तों एक बार शेयर कर दोगे तो मुझे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि फेसबुक से काफ़ी बंदे जुड़े हुए हैं, काफ़ी भाई जुड़े हुए हैं, तो मेरी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाई के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला में एक्चुअल में कितना काम है। तो अपने भाई को आगे पहुंचाओ, आपसे रिक्वेस्ट है जब भी वीडियो देखो एक लाइक एक शेयर ज़रूर मारो दोस्तों। तो आपके लाइक एक शेयर से बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिलती है और वीडियो आगे पहुंचती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड कर लेते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।